गुलिचारू का उश्तच पद शुमारा पदा वशत कने मेगो सर रमज़ान बलोच सारी और बाज़ बेहतरीन गुफ्तगू भी गए कराची हिस्ट्री है चक्का कराची सकाफत चक्का कराची तो का बलोचनी किरदार है चक्का तालीम है चक्का अदब चक्का लिटरेचर चक्का एक मल्टीपल शख्सियत मल्टीपल गुफ्तगू के शुमे दिमा कार गए तो मारा में पति सवाल पता गाजा कने। सर आप ये बताइए कि कहा जाता है कि सैनमा और बलोच इनका चौली दामन का साथ रहा है और अभी तक भी ये जो है ना वो साथ बरकरार है कहीं ना कहीं। आप इसको इस कमेंट्स को कैसे देखते हैं? देखें, सिनेमा से बलोच इसलिए मुंसलिक है कि सिनेमा में उस ज़माने में रश बहुत होता था ना। देखें, छियाने वाले टिकट, छियाने का टिकट होता था, हम भी जाते थे तो बड़ी मुश्किल से जो है वो छियाने जमा होते थे, बड़ी मुश्किल से, तो रश रहता था। वहाँ नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए, डिसिप्लिन कायम करने के लिए तो फिर बलोच जो है वो हायर करते थे सिनेमा के मालिकान जो है, क्योंकि उनके एक डांट से जो है लाइन सीधी हो जाती थी और उनको कोई हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी कि डंडा लगाएं, कुछ नहीं, वो एक डांट देते थे तो लोग जो है, क्योंकि वो हमेशा उस ज़माने में ये होता था कि टिकट पर जो है लोग चाहते थे कि हम जो है पहले टिकट लें, तो उसको नज़्म ज़ब्त में लाने की ज़िम्मेदारी जो है बलोचों के पास थी। और एक और ताल्लुक़ भी है, सिनेमा के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कराची में जो है सबसे लोएस्ट जो है वो पेड एम्प्लॉइज़ या लेबर कहा जाता है उनको। तो सबसे बड़ी जो पहली यूनियन जो बनी है सिनेमा एम्प्लॉइज़ यूनियन जो है वो लियारी में बनी है और रहीम बख्श शादात साहब उसके सरबराह थे और इन्होंने जो है इनके हकूक़ दिलाने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। जो सिनेमा एम्प्लॉइज़ हैं, ज़ाहिर है उसमें सिर्फ बलोच नहीं है, पूरे कराची के सिनेमा एम्प्लॉइज़ के लिए जो है इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। और भी खिदमत हैं रहीम बख्श शादात साहब के, लेकिन ये भी खिदमत उनकी है कि भाई उन्होंने सिनेमा एम्प्लॉइज़ के लिए यूनियन बनाकर उनके हकूक़ दिलवाए। अच्छा, यानी सिनेमा में डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए, और दूसरी वजह यह थी कि क्योंकि वहाँ पर उजरत कम मिलती थी तो बलोच चूँकि जो है ना वो उस उजरत में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, इसलिए वो जो है ना वहाँ पर जाते थे। अच्छा, आपने बीच में एक बात कही टिकट वाली बात कि टिकट वहाँ पर रश होता था, कभी ऐसा हुआ है कि टिकट लेने गए और आप टिकट लेते लेते अंदर रश में कहीं फंस गए हो? कभी ऐसा हुआ और आपका हाथ जो है ना वो खिड़की के अंदर फंस गया हो? कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा? इसमें देखें, हम जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो हमारे मोहल्ले ही के लोग थे जो वहाँ डिसिप्लिन कायम करते थे। एक और मैं आपको बताऊं कि अखलाकियात की बात, हम जाते थे स्कूल से, स्कूल एज में थे ज़ाहिर है ना, वो हमें भगा देते थे कि आप कैसे इधर आ गए, वापस जाओ, तो वो डिस्करेज करते थे हमें। तो हम ज़्यादातर जो है उनसे बचा कर टिकट लेके चले जाते, खिड़की से या ब्लैक से। तो खिड़की से कभी फंसे? अच्छा, ब्लैक वाला सिस्टम होता था। ये चियाने का बाहर आना उस ज़माने में हमारे कानों में पहुंची थी ना। बड़ा मकसद अच्छा लगा आपकी जो है ना ये गुफ्तगू सुनकर। अच्छा, फिल्म उस वक़्त कौन कौन सी आपने देखी यादगार, कोई एक दो? देखिए, फिल्में तो इंडिया की फिल्में होती थी और बड़ी यादगार फिल्में, ज़बरदस्त फिल्में, शायरी के लिहाज से, अदाकारी के लिहाज से, ज़ाहिर है दिलीप कुमार, राज कपूर और मधुबाला, मीना कुमारी। मसलन एक फ़िल्म थी बीजू बावरा, भारत भूषण। अब आप देखें एक फ़र्क कि भारत भूषण अमूमन क्लासिकल फिल्मों में आते थे, बीजू बावरा जो है टोटली क्लासिकल फिल्म है, उसमें ना कोई स्टोरी ना कुछ, क्लासिकल अंदाज में वो फिल्म बड़े ज़बरदस्त तरीके, नौशाद साहब की जो है म्यूज़िक है उसमें। लेकिन लियारी के लोग भाग कर जो है देखते थे बीजू बावरा। मैंने बीजू बावरा के गाने सुने, वो तो उनको सुनने के लिए भी एक आला ज़ौक़ की वजह ये है कि उस ज़माने में यहाँ पर ज़ौक़ था, लियारी में मौसीकी का ज़ौक़ था। यहाँ पर एक होटल का जिक्र है मेरी किताब में, अब्दुल्ला होटल की, जो माशाल्लाह के ज़माने में भी उनको इनामात मिले हैं कि तो साफ़ तरीन होटल था वो पूरे शहर के।
तो उसके पास भी एक जो है वो एक क्या कहते हैं, एक जो है वो लाउड स्पीकर, क्या रेडियो था, सॉरी रेडियो था, उसमें पक्के राग आते थे और लोग सुनते थे भाई। अच्छा, शादियों में देखें उस्ताद मुबारक अली ख़ान आ रहे हैं, उस्ताद मंजूर अली ख़ान आ रहे हैं, और लोग धड़ाधड़ जो है पूरी रात बैठ के सुनते थे। और आपकी इतला के लिए उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान भी एक मरतबा आए थे लियारी में। हाजी अहमद साहब का नाम आपने सुना होगा, ये हमारे आबिद भरोई साहब के वालिद थे। अहमद जो हाजी अहमद साहब के भाई की शादी में हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमने सुना है कि उनके भाई की जब शादी हुई थी, और उस ज़माने में उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान आए भी थे यहाँ पे। वो तो बाद में गए, और ज़्यादा हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि अच्छा हुआ यहाँ से गए, तो क्योंकि वहाँ फिर उनको वही सदारती अवार्ड और पता नहीं क्या करना। तो यहाँ जब थे पाकिस्तान में, कराची में, तो वो एक मरतबा लियारी भी आए थे, और पूरी रात उन्होंने राग। अच्छा, एक ज़िमनी क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, मैंने जो है ना वो अनवर इकबाल बलोच साहब से भी ये क्वेश्चन किया था कि इतने बाज़ोक लोग, और फिर एक फ़िल्म जो है वो बलोची फ़िल्म जब लगती है तो उसके अंदर रुकावट बनते हैं, ये समझ से बाला तर है बात। ये देखें, आपने दुखती रग छेड़ दी हमारी। ये मैंने आपसे कहा ना कि कभी कभी अगर इंसान अपने गिरबान में झांक कर देखे तो उसमें खामियां अच्छाइयाँ नज़र आएंगी, लेकिन खामियां को भी जो है उजागर। ये हमारी बड़ी बदबख्ती थी। अनवर इकबाल साहब ने बड़ी मेहनत से सारे बलोच फनकारों को एक जगह जमा किया। उसमें जो है राइटर भी हैं, उसमें एक्टर्स भी हैं, उसमें जो है म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं, और सारे लोग हैं। इन सबको जमा करके उन्होंने एक फ़िल्म बनाई। भाई फिल्म की नुमाइश में क्या मसला था भाई? ये है 70s की बात, 73 74 की बात है। उस ज़माने में जो है पीपल्स पार्टी और जो कॉम्प्लेक्स या जो तबका था या ग्रुप था, उनकी चपकलिश चल रही थी यहाँ पर। तो मैं या मेरे कुछ दोस्त यही समझते हैं कि ये जो है कौमी लिहाज से नहीं, ये एक सियासी मसला था। सियासी मसला ये था कि पीपल्स पार्टी वाले चाहते थे कि नुमाइश हो, और वो चाहते थे कि भाई नुमाइश नहीं हो, क्योंकि इससे जो है बलोच सकाफ़त को नुकसान पहुँचेगा। किसी हद तक उनकी बात तो सही थी, क्योंकि उन दिनों में जो है पुश्तो फिल्म आई हुई थी, उसमें काफ़ी काबिल एतराज़ सीन थे। और लेकिन सवाल ये कि फ़िल्म एक अच्छा मीडियम है, आप कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे रोक सकते हैं? 40 साल के बाद जब जो है इसकी नुमाइश हो गई अमल मागंज की, तो वो 40 साल हमने ज़ाया कर दिए। 40 साल में आपके पास बड़े बड़े राइटर्स आ जाते हैं, आपके पास बड़े बड़े स्क्रीन प्ले राइटर्स जो है म्यूज़िक डायरेक्टर्स आते हैं, उसमें डायलॉग राइटर्स आते हैं, उसमें जो और टेक्निकल लोग हैं, उसमें एक्टर्स इतने सारे बन जाते हैं। 40 साल तो बहुत बड़ी। बिल्कुल, वहाँ पर अगर आप पंजाब में जाएं तो एक अलहदा से जो है ना वो डिपार्टमेंट टेबल के अलहदा से एक इंडस्ट्री है जिसको पश्तो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, वो एक अलहदा से, और वहाँ पर फ़नकारों को चांस दिया जाता है। वहाँ पर फ़नकार कमा रहे हैं, भूखे नहीं हैं बेचारे। और हमारे यहाँ जो है ये बड़ा एक कमी ये इससे आपको पता है ये कि हिम्मत अफजाई के बजाय वो डिस्करेज हुए, फिर उनकी सलाहियतें भी मुतासिर हुई ना। वो उन्होंने फिर कोई ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दिया, क्योंकि वो आप आगे बढ़ते हुए कदम को रोकेंगे तो ज़ाहिर है फिर तो आपको फिर बैठना पड़ेगा ना। सर, अभी आपने जो है ना अपनी गुफ्तगू में सकाफ़त का जिक्र किया। कराची जैसे जो ना मेट्रोपॉलिटन सिटी ने बलोच ज़बान और सकाफ़त पर अपने कुछ असरात छोड़े। क्या बलोच अपने ज़बान और सकाफ़त पर गिरफ्त जो है वो उनकी ढीली नहीं पड़ गई पहले से? नहीं, ढीली तो नहीं पड़ गई। ज़ाहिर है आप किसी शहर में रहते हैं तो कुछ असरात तो शहरी असरात तो होंगे। कराची का बलोच जो है पहाड़ में या गांव में रहने वाले बलोच से मुख्तलिफ ही होगा। यहाँ के जो है जो यहाँ का रहन सहन है, यहाँ का जो चाल चलन है, यहाँ के जो अच्छी चीज़ें हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, वो ज़ाहिर है हमारी सकाफ़त पे असरअंदाज तो होंगी। लेकिन ये देखें, बलोच को आप क्रेडिट दें कि बलोच ने जो सकाफ़त की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो अभी तक बरकरार हैं। अभी तक जो है आपको बलोच घर में जो है वही बलोची जो है स्टाइल की चीज़ें मिलेंगी आपको।
हमारी जो जाल बोल हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं, अभी तक वो देखें वो कितना दिलकश जो है ड्रेस है बिंदुल वाला, तो वो उसमें जो है वो खुद सीती हैं और ख़ुद बनाती। तो ये सकाफ़त का हिस्सा है। ज़बान देखें, ज़बान बलोची ज़बान है, हर घर में जाएं तो बलोची ज़बान किसी ने छोड़ा नहीं है ना। हम ज़बान बोलते हैं, हम जो है अपने जो रहन सहन है वो बलोची अंदाज से करते हैं, हमारी सोच बलोची जो है। हाँ ये है कि आप अगर जो है अपने को महदूद रखेंगे शहर में रहते हुए, और कराची जैसे कास्मोपोलिटन शहर में रहते हुए अगर आप एक गोल दायरे में अपने को बंद कर देंगे तो आप फिर आगे नहीं जा सकेंगे। आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं आपकी सकाफत पे असरअंदाज होगा, लेकिन आप में इतनी इस्तकामत है और होनी चाहिए, और आपकी सकाफत इतनी रिच है कि आप जो है उसको जो है झुटला नहीं सकते। तो हम सकाफत लेके जा रहे हैं, इसमें जो है वश टीवी का बहुत बड़ा किरदार है। 8 साल जो है यौम सकाफत मनाते हैं, और इसमें आप देखें बलोची जो है पूरे, सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ कराची में नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है ये यौम सकाफत मनाया जाता है। हाँ, यौम सकाफत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और आप पेंदुली पश्क या पेंदुली जो कमीज़ें हैं, अब तो ये इंटरनेशनल फैशन का हिस्सा बन चुकी हैं। और ये वाकई आपने सही कहा कि ये बहुत मजबूत किस्म की सकाफत है। सर, हमारा सेगमेंट अब अगला शुरू होता है मल्टीपल चॉइसेस का। ये ज़रा थोड़े से करारे जवाब देने पड़ेंगे। 3-4 जवाबात में से एक जवाब आपको मुंतखब करना पड़ेगा। हम प्रोग्राम के जो है ना वो एंड की तरफ जा रहे हैं, तो शुरू करें सर। बिल्कुल। आप इन चारों में से किसका इंतखाब करेंगे? इज्जत, दौलत, शोहरत, इंसानियत? इज्जत। कौन सा गुलकार आपको पसंद है? मोहम्मद रफ़ी, मेहंदी हसन, वाजा जाड़ो? मोहम्मद रफ़ी। बलोच कौम के लिए अशद ज़रूरी है तालीम, पैसा, सियासत? तालीम। कौन सा शहर ज़्यादा पसंद है? कोयटा, कराची, पेशावर, लाहौर? कराची। मैं कराची। मौका मिले तो बार बार फिर करना चाहेंगे। सहाफत, मोहब्बत, सियासत? मोहब्बत। किसका इंतखाब करेंगे? हंगामा, पानामा, मानामा? कौन सा बलोची एक्टर आपको ज्यादा पसंद है? दुर मोहम्मद अफरीकी, दानिश बलोच, वकार बलोच? दुर मोहम्मद अफरीदी। किसके दीवाने हो सकते थे मगर नहीं हुए, या हो गए थे तो बताइएगा? नरगिस, मधुबाला, माधुरी? मधुबाला। शख्सियत का निखार होते हैं लिबास, अल्फाज, जूते? अल्फाज। जिंदगी क्या है? सफर है, इम्तिहान है, या आज़ाब है? इम्तिहान है। जी, देखा आपने कसीर इंतखाबी जवाबात में किस तरह डिप्लोमेटिक अंदाज में सर रमज़ान बलोच ने जवाबात दिए। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सर, कराची के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं आप? भाई, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं तो अच्छे की उम्मीद रखता हूँ कि कराची का मुस्तकबिल अच्छा होगा, क्योंकि जब हम शहर की तरफ जाते हैं, या ख़ासतौर पर क्लिफ्टन के उस तरफ या शायर फैसल की तरफ, तो यहाँ बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बन रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो है बैरिया टाउन आ रहा है और पता नहीं क्या। तो ये अच्छा रुझान है। ये तो मतलब इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है, ये $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और अगर कराची का कोई मुस्तकबिल नहीं है तो कौन इतने पैसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा? तो इसका मतलब है कि उनके जहन में है कि कराची का मुस्तकबिल जो है अच्छा होने जा रहा है। इसके अलावा देखें, शहर के आगे बढ़ने में और क्राइसिस आने में ये तो तकरीबन हर शहर में होता है, लेकिन कराची में कुछ ज़्यादा हुआ, इसलिए एक खौफ है कि पता नहीं कराची का मुस्तकबिल है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा है। हाँ, ये है कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो इंसानी अक़दार हैं,
उनकी पजीराई ज़रूरी है, वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। और देखें, हम बहरान की तरफ इसलिए गए हैं कि हमने जो है इंसानी अख्तार को पामाल कर दिया। पिछले जो है चंद सालों में या 80s के बाद जो है, जहाँ पाकिस्तान में जो है क्राइसिस आए, तो कराची में तो और ज़्यादा है कि यहाँ जो इंसानी अजमत है वो उसको पाँव तले वो कुचला गया ना, रौंदा गया भाई। तो इसकी वजह से वो तो शहर आगे बढ़े, ये हमारी जो है ख्वाहिश है कि शहर आगे बढ़े, लेकिन इंसानी जो है अक़दार के साथ, वो जो इंसानी वैल्यूज़ हैं जो वो उनकी पासदारी ज़रूरी है। चूँकि हमारी जो आबादी में ज़्यादातर हिस्सा यूथ का है, नौजवान, तो यूथ इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, इस सिलसिले में यूथ बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। मैं कराची के यूथ को भी देखता हूँ कि वो भी चलें तालीम की तरफ, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, कहीं भी जो है वो तालीम की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। और लिहारी में देखें, लिहारी में हमारे यूथ जो है, इन्होंने तो हमें हैरतज़दा कर दिया। ये जिस कदर जो है अपने टैलेंट्स का इज़हार कर रहे हैं, फिल्म के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, तो ये एक अच्छा रुझान है। मैं तो बड़ी उम्मीदें रखता हूँ ये हमारे यूथ से। लेकिन मेरा एक पैगाम है उनके लिए कि अच्छा शहरी बनने की कोशिश करें। आप शहर में रहते हैं तो शहरियत सीखें। आप जो अपने रोड सेंस है वो सीखें, वो अपने जो ट्रैफिक सेंस है उसको देखें, उसको सीखें। क्योंकि 60s में जब हम बात करते हैं कि सुनहरी दौर था, तो उस वक्त हमें किसी ने सिखाया नहीं था, वो माशरा ही इसी तरह था। लोग खुद ब खुद जो है वो लाइन पर खड़े हो जाते हैं, कितार। अब तो लाइन सिस्टम ही ख़त्म हो गया ना। ट्रैफिक की जो है वो जो है पासदारी करते थे, ट्रैफिक के जो है सिग्नल्स हैं उसको जो है उसको मानते थे। आजकल तो मानते नहीं है ना। ट्रैफिक में आप ट्रैफिक का हाल देखें, बकौल हमारे एक दानिश्वर के, कि आप किसी जो है शहर या किसी मुल्क के बारे में अगर कोई राय कायम करना चाहते हैं तो एक चौक पर खड़े हो जाएं, वहाँ ट्रैफिक का निज़ाम देखें कैसे चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो वो माशरा वहाँ सही चल रहा है, महज़ब माशरा। अगर नहीं चल रहा तो आप समझ लें कुछ ख़राबी है। तो ज़ाहिर है कराची का माशरा या कराची शहर जो है वो सही नहीं चल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ सही नहीं चल रही। तो वो उस ट्रैफिक के निज़ाम को हमें बेहतर बनाना पड़ेगा। और इसके लिए नौजवानों से मैं यही अपील करता हूँ कि वो अच्छा शहरी बने और शहरियत के जो है सबक हैं वो याद करें और हमेशा आगे की तरफ देखें। ये शहर हमारा है, ये मई शहर है, मई कराची है, माचिया वतारा यकनेम के जो हंसे बंद बिकने, ये सजे शहर मई के माचिया रोल अदा कुत न करें, माचिया यूनिवर्सिटियाँ ना नरुएँ, माचिया जो हंसते हैं देखिए तालीमी इदारे हैं नरुएँ, माचिया कंप्यूटर है जो जदीद तालीम है आई चिया हासिल न करें। तो मई नौजवान हमेशा कनगे अंगा बिकना ज़्यादा। सर, लिहारी की अधूरी कहानी नाम पर पहले मेरी तरफ से मुबारकबाद वसूल कीजिए। बहुत इसके अंदर राज हैं, इस नाम के अंदर कुछ भी ना कहा और कह भी गए। तो पूरी कब होगी ये कहानी? देखें, ये आप पहले आदमी नहीं है जो ये आप सवाल कर रहे हैं। आप पहले भी शायद किसी नशस्त में पूछ चुके हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वो भी हमें पूछते रहते हैं कि सर ये जो है कब कहानी कैसे पूरी होगी लिहारी की। देखिए, अब मैं 2015 में एक मेरी किताब शायद हुई, अब 2 साल तो हो गए, तो मैं तो नहीं देख रहा कि कोई जो है आगे बढ़कर इस कहानी को पूरी करे। तो इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी अपने कमज़ोर और नातवान कंधों पर ले ली है, और 3-4 महीने में इंशाल्लाह ये कहानी पूरी हो जाएगी। अपने कंधों पर ले ली है, कहानी पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। ये मेरी ख्वाहिश थी कि आपके साथ मैं इंटरव्यू करूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे यहाँ आए और हमें इज़्ज़त दी, और आपके पूरे स्टाफ का जो आपके साथ है, या वश टीवी की इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है और आप इसको अच्छे अंदाज में पेश कर रहे हैं। मेहनतवार सर। गुल्लेचारू का वाद बूता नू प्रोग्राम में ख़त्म करेंगे, और इंशाअल्लाह मदे में प्रोग्राम यक नौके मेहमान को शुमे दिमा सारी भी हमारा इजाज़त भी दिए वती मेहमानदार मुसव्वर बलोचा।
इंशाअल्लाह पदमद देमे मरागशा यक नोके मेहमानों को और नोके ख्यालात और नोके सोचा कुछ मैंने बसा अल्लाह ने